Okay, so let's move forward to the panel on the left side of our screen on Canva. सबसे पहले तो आपको ये होम का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको अगर होम पे नेविगेट करना हो तो आप आ सकते हो। बट इसको देखने से पहले मैं आपको बाकी के फीचर्स का एक वॉक थ्रू दे देता हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि कैनवा के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं या ऐसे हिडन फीचर्स हैं जो कि आपके ग्राफिक डिज़ाइन एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। अब एक चीज़, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑर्गेनाइज योर प्रोजेक्ट्स and keep your projects very well organized, so that if a client comes to you after 1 year, you have their design saved in a folder. For that, Canva has created an amazing feature that's called project. And to create a project, or we can say a folder, we will just click on add new button and then click on folder. यहाँ पे आपके फोल्डर का जो भी नेम होगा या आपके ब्रांड का जो भी नेम होगा वो आप ऐड करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अपने ब्रांड के नेम के हिसाब से लिख लेता हूँ, दैट इज़ मिस्टर कैनवा, एंड कंटिन्यू। तो इस तरह से मेरा कैनवा का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ से मैं इसके अंदर जाके एक्सेस कर सकता हूँ। तो फोल्डर का मकसद ये है कि अगर मुझे इसके अंदर ही कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है तो वो मैं इजीली कर सकूँ। मुझे कोई फाइल अपलोड करनी है तो वो मैं इसी फोल्डर के अंदर अपलोड कर सकूँ, ताकि मेरी एक एक चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे। और इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट डिज़ाइन और अपलोड योर PDFs एंड वीडियोज़। तो ये करने के लिए आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर लो या अपलोड पे क्लिक कर लो, तो आप अपनी इमेजेस यानी अपना मीडिया अपलोड कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, लाइक लेट्स से हमें कोई रील क्रिएट करनी है या कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे सर्च करके इस फोल्डर के अंदर डिज़ाइन क्रिएट कर लूँगा। जस्ट आपको दिखाने के लिए हम यहाँ से ये प्रेजेंटेशन ले लेते हैं और हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। डिज़ाइन क्रिएट हो गया। जस्ट अभी इधर से मैं ये एक ऐड करता हूँ बोर्ड और इसको वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन हमारे फोल्डर के अंदर क्रिएट हुआ है, और हमें पता कैसे चलेगा कि जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है वो हमारे फोल्डर के अंदर ही है या किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर ही सेव्ड है। तो इसके लिए आप लोग आएंगे अपने कैनवा के होम पेज पे, और जो भी डिज़ाइन अब आपने क्रिएट किया होगा किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर, उसके नीचे आपको इस तरह से एक टैग नज़र आ रहा होगा उस फोल्डर के नेम से, so that you can find that specific design or that specific folder with just one click. अब मुझे अगर इस फोल्डर को दोबारा से फाइंड आउट करना है तो मैं इस पर क्लिक करके उस फोल्डर को ढूंढ सकता हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का फीचर है। बट सिर्फ ये ही एक मज़े का फीचर नहीं है। अब जो फीचर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आप कह सकते हो कि कैनवा का एक गेम चेंजर फीचर है, जो कि आपके डिज़ाइन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट बना सकता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके क्लाइंट्स को इसके बारे में पता ना हो तो आप उनके ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। बट उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैनवा के ऊपर टेम्पलेट्स किस टाइप के आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कैनवा इज़ क्लाउड बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर वे यू कैन फाइंड ऑलरेडी मेड और प्री मेड टेम्पलेट्स, जो कि आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हो। बट दैट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच टू गो थ्रू, बिकॉज अगर आप टेम्पलेट वर्क ही क्लाइंट को चिपका दोगे, यानी जो चीज़ आपने यहाँ से उठाई क्लाइंट को उठा के दे दी, तो उसमें समटाइम्स क्लाइंट को कॉपीराइट के इश्यूज़ आ जाते हैं और क्लाइंट को बहुत ही हैवी अमाउंट के लिए फ़ाइन भी किया जाता है। मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको ये इशू फेस करना पड़ा। सो आई डोंट रिकमेंड यू गाइज टू यूज़ दीज टेम्पलेट्स, और इन सिंपल टर्म्स डू नॉट गेट एडिक्टेड टू टेम्पलेट्स। सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो। बट आप लोग कह रहे हो कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, टेम्पलेट्स दिखा नहीं रहा। तो आप यहाँ पे देखो, अगर स्क्रॉल डाउन करके जाते हो तो किसी भी टाइप के टेम्पलेट्स आपको चाहिए, जैसे थ्रेड्स। अब थ्रेड्स एक नया आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल रहा होगा। थ्रेड्स के भी आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल रहे हैं। हायरिंग एसेंशियल्स यानी समटाइम्स बिजनेस कंपनीज या कॉरपोरेट कंपनीज ऐसी प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना चाहती हैं जो कि वो पिच करें अपने सीनियर्स को और उनको अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए या टीम बिल्डिंग के लिए इम्प्लीमेंट करवा सकें। और बाकी ब्रांड डिज़ाइनर, एज अ ब्रांड डिज़ाइनर समटाइम्स आपको एक मूड बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। मूड बोर्ड क्या होता है वो आप गूगल कर सकते हो। तो
तो उस टाइप के टेम्पलेट्स भी आपको कैनवा के अंदर ऑलरेडी मिल जाएंगे। ना सिर्फ ये, इन्हीं टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हुए भी आप अपने क्लाइंट को पिच कर सकते हो, बट इतना अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एज वी आर गेटिंग स्टार्टेड, सो लेट्स जस्ट कीप इट वेरी लो एंड यहाँ पे जस्ट इसको गो थ्रू करो। एकदम से आप डीप डाइव करोगे तो अगर आप मतलब समझो मोटिवेशन से आप जाके ना एक दिन में सीख के और दोबारा से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता सीखो, स्लो स्लो इम्प्लीमेंट करो एंड देन जाके आप मार्केट में काम करो। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स मिलेंगे, इंस्टाग्राम स्टोरीज, बिजनेस कार्ड, इंस्टाग्राम पोस्ट, प्रेजेंटेशन, जिस कैटेगरी का भी टेम्पलेट चाहिए आप कैनवा के अंदर इजीली एक्सेस कर सकते हो। और लेट्स सपोज अगर आपको वो टेम्पलेट नहीं मिल रहा जो आप ढूंढना चाह रहे थे तो आप सिंपली यहाँ पे आओगे सर्च थाउजेंड ऑफ टेम्पलेट्स। अब लेट्स सपोज मुझे चाहिए इंस्टाग्राम स्टोरी का, ठीक है, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा इंस्टाग्राम पोस्ट वीडियोस, इंस्टाग्राम स्टोरीज, तो यहाँ मैं इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियोस। अब देखें कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइन टूल तो है बट उसके साथ साथ ये एक वीडियो एडिटिंग टूल भी है और एक बहुत ही एक्साइटिंग फीचर इसके अंदर ऐसा भी है कि आप कैनवा के अंदर अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। बट वो आप कैसे करोगे वो जानने के लिए आपको कैनवा विजुअल वर्क सूट का एक वॉक थ्रू करवाना ज़रूरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, देखिए बहुत सारे मज़े के फीचर्स हैं। अगर यहाँ से स्किप करके आगे चले जाओगे फिर वापस आओगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगी। आहिस्ता आहिस्ता देखते रहो, बेशक वीडियो या आधी छोड़ के कल देख लो। तो इस तरह ब्रेक डाउन करके जब देखोगे तो जो इम्प्लीमेंटेशन आप करना चाह रहे हो वो आप अच्छे से कर सकोगे। बट इसको स्किप करके देखते रहोगे कि यहाँ पे मुझे तो आता है, अब आपको मत सिखा, इस तरह करके आप जाओगे तो आप कुछ भी नहीं सीख सकोगे। सो इंस्टाग्राम स्टोरीज़, यहाँ पे देखो मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का टेम्पलेट चाहिए था, मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मुझे बहुत सारे आई कैची और अपीलिंग मॉडर्न इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के टेम्पलेट्स देखने को मिल गए। बट एज आई सेड इन द बिगनिंग दैट डू नॉट गेट एडिक्टेड टू दीज टेम्पलेट्स, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द होम पेज। और अब बारी है उस मज़ेदार फीचर की जिसकी मैंने आपसे पहले बात की थी कि कैनवा आपके लिए एक ऐसा फीचर लेके आया है जो कि आपके डिज़ाइन की गेम को चेंज कर देगा और ना सिर्फ ये, क्लाइंट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर आप उसकी ब्रांड गाइड या उसके कलर्स उसके डिज़ाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो। सो वी हैव ब्रांड हब ओवर है इन कैनवा, बट दिस इज कैनवा प्रो फीचर। तो इसके लिए मुझे कैनवा प्रो लेना पड़ेगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड एंड लेट मी गेट माई कैनवा प्रो। अब आप देख रहे होगे कि यार एकदम से कैनवा प्रो कैसे आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाके 30 डेज़ का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, जिससे आपको कैनवा की फ्री प्रो की एक्सेस मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं ब्रांड किट और ब्रांड हब क्रिएशन के ऊपर। बट व्हाट इज़ ब्रांड किट और व्हाट इज़ ब्रांड हब, इसको जानते हैं पहले। अगर आप कैनवा के ऊपर किसी भी क्लाइंट के लिए कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड का होगा और उस ब्रांड की कोई ना कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन होगी, यानी उसके कुछ स्पेसिफिक कलर्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट्स होंगे और लोगो होगा। अब देखें अगर मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या मैं ये चाहूँगा कि मैं 1 बाय 1 जाऊँ और क्लाइंट के कलर को अपने डिज़ाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ और फिर उसके फॉन्ट को देखूँ, फिर दोबारा से ऐड करूँ? तो ये मेरे लिए एज अ डिज़ाइनर बहुत ही डिस्टर्बिंग प्रोसेस क्रिएट करेगा और ये चीज़ क्रिएट ना हो उससे बचने के लिए कैनवा ने इंट्रोड्यूस किया है कैनवा ब्रांड हब और इससे हम अपने क्लाइंट के ब्रांड की एक ब्रांड किट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कोई भी ब्रांड किट ऐड कर लेते हैं, कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे लेट्स से कैनवा कोर्स। चलो हम कैनवा कोर्स नेम देते हैं इसको, ठीक है। अब हो सकता है कि इस ब्रांड का कोई ना कोई लोगो हो या फिर इस ब्रांड के कुछ कलर्स हों, कुछ फॉन्ट्स हों, तो इन फॉन्ट्स को मुझे जब अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करना होगा तो मुझे बार बार बैक टू बैक ना जाना पड़े। इस चीज़ से बचने के लिए मैं अपनी एक ब्रांड किट क्रिएट कर लूँगा, जैसा कि मैं अभी अपने ब्रांड हब में आया और ब्रांड हब से आके यहाँ पे हम ब्रांड किट क्रिएट करेंगे। तो मुझे जब अपना लोगो अपलोड करना होगा मैं यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके, तो जैसे हम इसी को एक लोगो ले लेते हैं और इस लोगो को मैं अपलोड कर लूँगा। अब हर ब्रांड के कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर पैलेट्स होते हैं, जैसे इस ब्रांड का लोगो के अंदर एक ही कलर है तो उसने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। बट अगर किसी ब्रांड के कलर्स ना हो तो आप
या तो क्लाइंट से पूछ सकते हो, या फिर एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ कैनवा कोर्स, आई विल बी टीचिंग यू मच मोर देन दैट। सो उसके लिए आप आएंगे गूगल के ऊपर, यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च कर ले, माई कलर स्पेस, and then just simply put that color here and then generate a specific color palette। so यहाँ से आप पिक कर सकते हो जो भी कलर पैलेट आपके ब्रांड के हिसाब से सूटेबल हो। मैं इस कलर पैलेट को यूज़ कर लेता हूँ और मुझे अब इसको अपने ब्रांड के लिए यूज़ करना है, यानी मैं इसको अपने ब्रांड के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस बॉक्स पे ऐड क्लिक करके एंड देन ऐड न्यू, देन सिंपली पेस्ट द कोड, देन अगेन copy this code, then paste it here, then copy this code and paste it here, और यहाँ पे हम एक ब्लैक और ऐड कर लेंगे। ओके, सो कलर पैलेट्स के अंदर 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। सो अगर आप UI या UX डिज़ाइन करते हो तो आप इससे ज़्यादा फेमिलियर होगे, बट यहाँ पे हम जस्ट इसको, ऑब्वियसली ये प्राइमरी पैलेट है हमारा, तो मैं इसको प्राइमरी, बाकी अगर आपको सेकेंडरी और टर्शरी पैलेट्स भी ऐड करने हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकोगे। नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट्स। सो अगर आपको अपने ब्रांड के लिए कलर्स ऐड कर लिए, लोगोज ऐड कर लिया, तो ऑब्वियसली ब्रांड किट के अंदर आपको फॉन्ट्स भी चाहिए ही होंगे। तो फॉन्ट्स आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 कि आप कस्टम फॉन्ट्स अपलोड कर सको, नंबर 2 आप कैनवा के बिल्ट इन फॉन्ट्स ही यहाँ से सिलेक्ट कर सको। बट एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एज अ कैनवा प्रो यूज़र और कैनवा फ्री यूज़र आपके अकाउंट के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और वो लिमिटेशंस क्या होती हैं यहाँ पे मैं आप आगे बढ़ने से पहले आपको वो दिखा देता हूँ। तो इस अकाउंट को मैं अभी एडमिन एक्सेस से हटा के स्टूडेंट एक्सेस के ऊपर लेके आता हूँ और आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद डिज़ाइनिंग इन कैनवा मैं आप लोगों को वो बेसिक चीज़ें बता दूँ कि यार ये चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है एज अ डिज़ाइनर आपके कैनवा अकाउंट में सेटअप हैं, और आपको मेक श्योर करना है कि यार मेरी रिक्वायरमेंट क्या कैनवा फ्री की है या कैनवा प्रो की है, और ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे अभी ज़रा मैं दिखा देता हूँ, तो उसके बाद आप खुद देख लेना। ओके, सो नंबर 1, तो अगर मैं किसी से कैनवा का अकाउंट बाय करता हूँ तो मेरे पास एडमिन एक्सेस नहीं होगी, और जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ऐड न्यू का ऑप्शन आता था वो गायब हो गया। तो नंबर 1 आप कह सकते हो कि कौन आपका, अगर आप किसी रीसेलर से कैनवा का अकाउंट बाय करते हो तो वो आपका यही है कि आपको कैनवा प्रो के फुल फीचर्स की एक्सेस नहीं मिल सकेगी। नेक्स्ट, अगर मैं दोबारा से ब्रांड किट के अंदर आ जाऊं तो ब्रांड किट के अंदर आप अगर कस्टम फॉन्ट अपलोड करना चाहो, कस्टम फॉन्ट क्या होते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हो, शायद आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो अगर आप अपने कैनवा की ब्रांड किट के अंदर कस्टम फॉन्ट या लेट्स से बिल्ट इन फॉन्ट भी सिलेक्ट करना चाहो तो वो एज अ स्टूडेंट या फिर आप कह सकते हो एज अ जस्ट मेंबर आप नहीं एक्सेस कर सकते। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैनवा प्रो अपना ही बाय करो और एडमिन एक्सेस अपने पास रखो, ताकि इन फीचर्स की लिमिटेशन की वजह से आपको किसी और चैनल के थ्रू ना जाना पड़े, बल्कि आप एक ही तरह से आओ यहाँ पे। जैसे आईफोन का इकोसिस्टम है तो आपका भी एक इकोसिस्टम बना रहे कि यार जस्ट आए, कलर ऐड हुए हैं, फॉन्ट्स ऐड हुए हैं, एंड दैट यू जस्ट हैव टू डिज़ाइन एंड दैट्स इट, टाटा। सो अब दोबारा से इसको देते हैं हम टीचर एक्सेस। सो आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं इस चीज़ के ऊपर इतना पुश क्यों कर रहा हूँ कि आपका अपना कैनवा प्रो अकाउंट होना चाहिए। अब शायद आप लोगों को काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। लेट्स जस्ट मूव बैक टू अपलोडिंग एंड सिलेक्टिंग आवर ओन फॉन्ट सेट इन कैनवा ब्रांड किट, एंड टू चूज़ योर फॉन्ट जस्ट क्लिक ऑन टाइटल एंड देन क्लिक ऑन चूज़ अ फॉन्ट। अगर कोई ऐसा फॉन्ट है जो कि ऑलरेडी कैनवा के अंदर अवेलेबल है तो आप चूज़ अ फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा फॉन्ट अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के हिसाब से अच्छा लग रहा है जो कि किसी और वेबसाइट पे या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोडेड है, तो उसके लिए आपको कस्टम फॉन्ट अपलोड करना आना चाहिए। और कस्टम फॉन्ट आप अपलोड कैसे करेंगे, उसके लिए अगर आप यहाँ से ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करें और अपलोड अ फॉन्ट पे जाएं, यहाँ से चूज़ अ फाइल एंड देन जस्ट सिंपली select the font that you want to upload। let's say हमें ये वाला फॉन्ट अपलोड करना था, मैंने ये सिलेक्ट किया एंड देन यस अपलोड।
तो अब हमारा जो फ़ॉन्ट है वो हमें अपने अपलोडेड फ़ॉन्ट्स के अंदर नज़र आ रहा है, और अगर इसको मुझे अपने डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करना हो तो मुझे बैक टू बैक नहीं जाना पड़ेगा, और इजीली इस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर मैं अपने ब्रांड किट में से उस फ़ॉन्ट को निकाल के यूज़ कर सकता हूँ। सो आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ब्रांड किट और ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़रूरी है कैनवा के अंदर। Next we have the app section, and I think for now it is not very important to discuss. So let's just move on to discussing Canva Visual Work Suite.